अब यहाँ पे फ्रेंड अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द नीड ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, यानी आखिर जरूरत क्या है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की और एक्सप्लेन करना है हमें वर्किंग को इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के। तो यहाँ पे नीड दिया हुआ इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का, यहाँ पे कह रहा है कि एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर इज अ स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर डिजाइन टू हैंडल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, यानी जो आपके इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होते हैं और वो एक प्रकार के स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर होते हैं जिनका हम डिजाइन करते हैं हैंडल करने के लिए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को, और ये ओवरलोड करता है टास्क को फ्रॉम द मेन सीपीयू। एंड यहाँ पे रीजन आता है कि वाई आईयूपी इज नीडेड, यानी आखिर क्यों इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। सबसे पहला आपका सीपीयू एफिशिएंसी, दूसरा आपका है स्पीड मिसमैच, तीसरा आपका है पैरेलल प्रोसेसिंग, चौथा आपका है डिवाइस इंडिपेंडेंस, और इसके अंदर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे उसके वर्किंग दिए गए हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की। तो यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि द इनपुट आउटपुट प्रोसेसर वर्क्स एज एन इंटेलिजेंट कंट्रोलर, यानी जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है वो काम करता है एक इंटेलिजेंट कंट्रोलर के द्वारा, जो क्या करता है डेट कम्युनिकेट विद द सीपीयू, जो सीपीयू से जो होता है वो कम्युनिकेट करता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, जो कंट्रोल करता है डेटा ट्रांसफर को बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड एग्जीक्यूट द इनपुट आउटपुट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के अंदर स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और इसके की फीचर्स भी दिए गए हैं। सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। थैंक यू।